ये है मणिपुर के सीएम जिनका नाम है एन बीरेन सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। और इस साल के फरवरी में इनकी सरकार ने एक निर्णय लिया कि वो फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी सरकार ने कुछ गांव वालों के घरों को तोड़ दिए। यहाँ के गांव वालों को बाहर निकाल दिया गया बिना किसी वार्निंग के। एंड यही वो टाइम है जहाँ से एक प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है और इतनी बड़ी कलेश बन जाती है मणिपुर के अंदर। अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है, मैं सोच भी नहीं पाया ऐसे अचानक कैसे हो रहा है। Here we come! We are indigenous people! We gonna f*** you up! Manipur is burning. आप बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काफी वीडियोस वॉच आउट किए होंगे मणिपुर के रिलेटेड, बट यहाँ पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट जरूर हुआ होगा क्योंकि मणिपुर के अंदर कम्युनिटी बहुत है, साथ में प्रोटेस्ट भी काफी सारे हैं जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल यहाँ पे जरूर लग रहा होगा। बट गाइज, अनफॉर्चुनेटली इन कलेश के बावजूद भी यहाँ पर एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी है जिसे किसी ने भी अब तक नहीं दिखाया। वेल, हम यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इस कहानी को तोड़ मरोड़ के आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे लास्टली जाकर के आप यहाँ पे उस पॉलिटिकल नैरेटिव को भी समझ पाएंगे और इवेंचुअली आप खुद यहाँ पर सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो गाइज, माफ कीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, बट मैं चाहूंगा कि आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। ये पूरा कलेश क्या है, इन सभी चीजों को जानने से पहले हम मणिपुर के लोगों के बारे में जान लेते हैं और मणिपुर एरिया को समझ लेते हैं। ये है मणिपुर का रीजन जहाँ दो तरह के लैंड है, एक है हिल एरियाज और दूसरा है वैली एरिया। हिल एरिया की अगर बात करें तो ये 90% ऑफ लैंड है जहाँ पे कुकीज और नागाज लोग रहते हैं। इवन फेमस रेसलर मैरी कॉम भी हिल एरिया से ही बिलोंग करती है। वही दूसरी तरफ अगर वैली रीजन की अगर बात करें, जो 10% ऑफ लैंड है जहाँ पे मैथई कम्युनिटी रहती है, जो एक मेजोरिटी कम्युनिटी है और इनका डोमिनेंस पूरे मणिपुर पे है। इसे हम आगे समझेंगे, बट पहले मणिपुर की पॉपुलेशन को समझ लें। तो मणिपुर के अंदर मैथई कम्युनिटी की टोटल पॉपुलेशन है 51% से 53% तक। वही अगर हिल एरियाज के कुकीज और नागाज लोगों की बात करें तो उनकी पॉपुलेशन 40 से 41% तक है, जिनमें कुछ रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब भी हैं और कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड ट्राइब भी हैं। अब यहाँ पे अगर आप नागाज लोगों के बारे में कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि नागाज लोग सिर्फ नागालैंड में ही नहीं रहते, बल्कि वो मणिपुर के अंदर में भी है, इवन आसाम में भी। और यहाँ पे जो लड़ाई हो रही ये भी लैंड की वजह से ही हो रही, इन हिल रीजन के लोगों के बीच और वैली रीजन के लोगों के बीच। अब अगर ये लड़ाई की बात करें तो ये एक ही मुद्दा है जिसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। बट पहले कैटेगरीज को ना समझ के मुद्दा समझ लेते हैं, और वो ये है कि मैथई कम्युनिटीज की डिमांड है दैट उन्हें भी एसटी कैटेगरीज में शामिल किया जाए। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मणिपुर के अंदर 3 बड़े कम्युनिटी है। सबसे पहला कुकीज, दूसरा नागाज और तीसरा मैथई कम्युनिटी। कुकीज और नागाज लोग ऑलरेडी एसटी कैटेगरीज के अंदर आते हैं, वही मैथई कम्युनिटी नॉन एसटी कैटेगरी में आते हैं। अब ये मैथई कम्युनिटीज को एसटी कैटेगरीज क्यों चाहिए, इससे इनका क्या फायदा हो सकता है? एसटी कैटेगरीज का यहाँ पर ये फायदा है जैसे कि नागाज और कुकीज लोग पूरे मणिपुर के अंदर कहीं भी लैंड खरीद सकते हैं और वहां पर रह सकते हैं। वही मैथई कम्युनिटी की बात करें, जो सबसे पावरफुल कम्युनिटी है, वो सिर्फ वैली रीजन में ही रह सकते हैं क्योंकि उनके पास एसटी कैटेगरीज नहीं है। वो सिर्फ लैंड वैली रीजन में ही बाय कर सकते हैं। और मैथई कम्युनिटी को अगर एसटी कैटेगरीज मिल जाती है तो मणिपुर के अंदर में कहीं भी वो लैंड को एक्वायर कर सकते हैं, इवन ऑल हिल रीजन के अंदर भी। एंड अब यहाँ पर शुरू होता है एक डर का खेल। पॉलिटिकली बात करें तो मणिपुर के अंदर टोटल 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिसमें 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज मैथई कम्युनिटी के पास है और 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज कुकीज और नागा लोगों के पास है। मतलब 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज वैली रीजन में है और 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हिल रीजन में। Manipur Legislative Assembly comprises of 60 MLAs, out of which only 20 are representing the tribe. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मणिपुर के अंदर जो सबसे बड़ी डोमिनेंस है वो मैथई कम्युनिटी के पास है। इवन मणिपुर की लैंग्वेज जो मणिपुरी है वो भी मैथई कम्युनिटी की है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में भी इंक्लूडेड है। और एसटी कैटेगरीज मिलने से कुकीज और नागा लोगों को ये डर है कि हिल रीजन के जो लैंड है वो अब मैथई कम्युनिटीज के साथ भी शेयर करनी होगी। इवन ऑल्सो जो सरकारी नौकरीज के जो फायदे मिलते हैं एसटी कैटेगरीज को, वो सारे बेनिफिट्स भी अब मैथई कम्युनिटीज को मिलेंगे। अब आप सोचोगे कि इससे प्रॉब्लम क्या है, मिल तो जानी चाहिए। प्रॉब्लम है क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से अब तक वीडियो में बताया कि मैथई कम्युनिटीज की पावर और डोमिनेंस सबसे ज्यादा है। इसके साथ में वो वेल एजुकेटेड भी है एज कम्पेयर टू हिल रीजन के लोगों के कंपेयर में। तो जो यहाँ पे सरकारी जॉब्स निकलेंगी वो मोस्टली जॉब्स यहाँ पे देखे तो मैथई कम्युनिटी के पास चला जाएगा, तो हिल रीजन के लोग
क्या करेंगे? If in case that is granted by the government, then there will be real division of inner Manipur as well as outer Manipur. इसका भी बहुत बड़ा रीजन है, जो पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे वहां पर आप इसे समझ पाओगे। बट आगे अगर बढ़े तो मैथई कम्युनिटीज को ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट और ओबीसी स्टेटस मिली हुई है, जिसकी वजह से इन्हें इधर भी प्रोटेक्शन मिल रही है। तो ट्राइबल पीपल्स का यहाँ पर ये कहना है कि मैथई कम्युनिटी ऑलरेडी ही मणिपुर के अंदर डोमिनेट कर रही, तो उन्हें एसटी कैटेगरीज की क्या जरूरत है? They are under the scheduled caste category. They are also under OBC. Then now what is the need of categorizing them to be the scheduled tribe? वही दूसरी तरफ अगर मैथई कम्युनिटीज की बात करें तो उनका यहाँ पर ये कहना है कि वो एसटी कैटेगरीज इसलिए चाहते हैं ताकि वो अपने लैंड और कल्चर को बचा सके म्यांमार और बांग्लादेश के रिफ्यूजीज से, क्योंकि इन रिफ्यूजीज की वजह से इनकी कल्चर कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिख रही है। We are being marginalized in our own land. We are being treated as an outsider in our own ancestral land. बट अनफॉर्चुनेटली हिल के लोगों को ये चीज मंजूर नहीं, क्योंकि वो मैथई कम्युनिटी पे ट्रस्ट नहीं करते। अब ये था हमारा वीडियो का दूसरा सेगमेंट। अब आते हैं इस वीडियो के तीसरे सेगमेंट पे, दैट इज वायलेंस। अब एसटी कैटेगरीज की वजह से कुकीज और नागा लोग फॉर स्टडी पर्पस, जॉब, बिजनेसेस इन वैली रीजन में रहते हैं, लैंड एक्वायर करके, जिसे कुकी एथनिक ग्रुप भी कहते हैं। और फरवरी में जब सरकार ने फॉरेस्ट एरिया को सिक्योर करने की बात की, तब इन्हीं ट्राइब्स के घर को तोड़ दिया गया, जिसके रिस्पॉन्स में सारे ट्राइब्स ने मिलकर एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया। A massive protest in Manipur's Churachandpur district today against the alleged forceful eviction and the demolition without proper rehabilitation and resettlement. जिसे सरकार ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। रीजन ये कि वो लोग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में रह रहे थे और वो ट्राइब्स इन जगह पे इलीगली ड्रग बिजनेस कर रहे थे। इसके बाद इन ट्राइबल्स ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि वो अप्रैल 28 को एक टोटल शटडाउन प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के अगेंस्ट 12 घंटे के लिए इन चुराचंदर डिस्ट्रिक्ट। पर इस शटडाउन से पहले विच मीन 27 अप्रैल को एक ओपन जिम की इनोग्रेट करने सीएम आ रहे थे और एक रैली को भी रिप्रेजेंट करने वाले थे। पर कई प्रोटेस्टर ने उस जिम को तोड़ दिया और रैली के वेन्यू में कई चेयर भी फेंकी गई। इसके बाद भी रैली यहाँ पे रुकी नहीं, फिर प्रोटेस्टर्स ने इवेंट हॉल तक आ पहुंचे, जिससे पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच हाथापाई हुई। जिसका रिजल्ट सरकार ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लगा दिया और 5 दिन तक इंटरनेट बंद रहा। Churachandpur witnessed a complete shutdown. The suspension of mobile internet services shall be enforced for the next 5 days with immediate effect in Churachandpur. फिर उसके बाद आता है May 3rd, जब ATSUM ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर एक सॉलिडेरिटी मार्च करते हैं और ये मार्च होता है दैट मैथई कम्युनिटी को भी एसटी कैटेगरीज में ऐड करें। और ये यहाँ पे एक दूसरा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से प्रोटेस्ट फिर आगे बढ़ती है। अब ये जो अटैक है यहाँ पे ये क्लियर नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पे ये मानना है कि पहले मैथई कम्युनिटी ने अटैक किया और कुछ का ये मानना है कि पहले कुकीज और नागाज लोगों ने अटैक किया। जब तक पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट यहाँ पे नहीं आती तब तक किसी भी स्टेटमेंट पे 100% गारंटी बोलना सही नहीं होगा। बट कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मुझे मिले, जो मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। सबसे पहला, 11 अप्रैल 2023 को कुछ चर्च को तोड़ दिया गया और दूसरा 20 अप्रैल को मणिपुर के हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये आदेश दिया कि मैथई लोगों को एसटी लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। और अनफॉर्चुनेटली ये दोनों चीज कुकीज और नागा लोग अपोज करते हैं। पहला रीजन हाई कोर्ट का जो डिसीजन है मैंने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर के आपको अब तक बताया। और दूसरा रीजन यहाँ पर ये है कि कुकीज और नागा लोग क्रिश्चियनिटी में बिलीव रखते हैं। चर्च को तोड़ने की कहानी के बाद अप्रैल 27 को काफी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, पर यहाँ पर भी देखें तो प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉर्टेड थी टिल देन, जब तक ये न्यूज नहीं आती। एक र्यूमर फैलती है कि मैथई कम्युनिटी के लोगों ने उनके एक गांव में आग लगा दिया और एज अ रिजल्ट कुकीज कम्युनिटी भी यहाँ पे चुप नहीं बैठे और यहीं से ये दोनों कम्युनिटी एक दूसरे से भिड़ पड़ते हैं। दोनों ग्रुप्स के भिड़ने के पीछे भी सिमिलर सा कारण है, जिन्हें अगर आप किसी आर्टिकल के बिहाफ से या फिर किसी अदर वीडियो से अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे समझने में थोड़ा कंफ्यूजन जरूर क्रिएट होगा। बट मेरा एनालिसिस यहाँ पे ये कहता है कि हिल्स के लोग कम्युनल वायलेंस में इसलिए आए क्योंकि उनके चर्च को तोड़ा गया। दूसरी चीज ये कि मैथई कम्युनिटीज को स्टेट गवर्नमेंट या फिर हाई कोर्ट काफी ज्यादा एडवांटेज दे रही थी और हिल के लोगों की कोई भी बात यहाँ पे सुनी नहीं जा रही थी। दूसरा, मैथई कम्युनिटीज इस कम्युनल वायलेंस में इसलिए आए क्योंकि जब पहली बार ये प्रोटेस्ट हुई और इंटरनेट को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया, उस समय लोकल लोगों को काफी प्रॉब्लम फेस आउट हुई और मैथई कम्युनिटीज ने ये डिसाइड किया कि इन गांव के लोगों को कैसे यहाँ से निकाला जाए। और इन्हीं सब रीजनों की वजह से ये दोनों कम्युनिटीज एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। सिविलियंस अपने हैंड में AK-47 लेकर घूमने लगे, ऐसा वीडियो वायरल हुआ और ना चाहते हुए भी स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर से हेल्प लेनी पड़ी। हालत इतनी खराब हो गई कि शूट एट साइट का ऑर्डर जारी हो गया और ये था वो पूरी कहानी जिससे एक
छोटा सा पीसफुल प्रोटेस्ट इतना बड़ा कॉम्युनल वायलेंस में चेंज हो जाता है। पर एक चीज यहाँ पे सोचने वाली है कि क्या ये वायलेंस हो सकता था या फिर इस वायलेंस को रोका भी जा सकता था। अब आते हैं पॉलिटिकल नैरेटिव पे, एंड आप शायद इस नैरेटिव को जानकर थोड़ा शॉक्ड जरूर हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में लैंड का इशू एक बहुत ही बड़ा इशू है, रीजन एज आई टोल्ड यू। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है, मतलब जो यहाँ के सीएम है मिस्टर बीरेंद्र सिंह, वो भी कई सारे डिसीजन बहुत ही इमैच्योर तरीके से ले रहे हैं, जिससे हिल रीजन के जो लोग हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है। दूसरी ओर अगर बात करें तो इन कम्युनिटीज के बीच एक पीसफुल टॉक भी चल रही थी 2016 से, और ये पीसफुल टॉक्स ऑर्गेनाइज की गई थी मोदी गवर्नमेंट के बिहाफ से कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स के बीच या आर्म्ड ग्रुप्स के बीच कह ले। इसमें यहाँ पे देखिए तो 3 पक्ष थे, एक स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा इंसर्जेंट ग्रुप और तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट। बट अब स्टेट गवर्नमेंट ने मार्च 10 को एक डिसीजन लिया अपने कैबिनेट के अंदर कि वो अब इस पीसफुल टॉक से बाहर जा रहे हैं। साफ साफ कहे तो वो इस पीसफुल टॉक को खत्म करना चाहते हैं। और इवन 2017 की अगर बात करें तो हिल्स के लोग जमकर बीजेपी गवर्नमेंट को वोट दिए, क्योंकि उनका मानना यहाँ पर ये था कि इस पीस टॉक से एक पीसफुल सोल्यूशन जरूर आएगा। बट रिजल्ट अब तक नहीं आया, जिससे लोग काफी फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो यहाँ पे एक ब्लेम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लगाई जा सकती है कि इसका सोल्यूशन अब तक क्यों नहीं आया। इसके अलावा जो हिल एरियाज के लोग हैं वो बस एक सिंपल सोल्यूशन की मांग कर रहे हैं कि इन्हें एक सेल्फ रूल मिल जाए मणिपुर स्टेट के अंदर ही, स्टेट को डिवाइड किए बिना, जैसे आसाम के बोरो लोगों को दिया गया है। बट अनफॉर्चुनेटली स्टेट गवर्नमेंट इस चीज को डायरेक्ट रिफ्यूज कर रही, क्योंकि यहाँ के जो सीएम है मिस्टर बीरेंद्र सिंह, वो मोस्टली मैथई कम्युनिटी को फेवर करते हैं और वो मैथई कम्युनिटी से भी आते हैं। आई थिंक मुझे यहाँ पे लगता है कि एज अ सीएम एक तरफ फेवर लेना ये बिल्कुल भी यहाँ पर ठीक नहीं होगा। उन्हें पूरे स्टेट को एक साथ लेकर चलना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ के सीएम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा इमैच्योर डिसीजन है। अब यहाँ पे गाइज आप समझ रहे होंगे कि आखिर क्यों हिल रीजन्स के लोग और वैली रीजन्स के लोग दोनों क्यों आखिर एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ के सीएम ही एक कम्युनिटी को ज्यादा फेवर कर रहे हैं। तो ट्रस्ट कैसे बने? और इसीलिए इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैंने यहाँ पे ये कहा कि यहाँ पर एक डर का गेम भी है। दूसरी बात यहाँ पे डेवलपमेंट को लेकर के भी है। मोस्टली डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वो वैली रीजन्स के अंदर में है। मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स वो सारे वैली रीजन्स में है। एज कम्पेयर टू हिल रीजन्स वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से हिल रीजन्स में एजुकेशन बहुत ही कम है। और हिल रीजन्स के लोग एसटी कैटेगरीज मैथई कम्युनिटी को देने के लिए इसीलिए डर रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंट है नहीं, लोग यहाँ के एजुकेटेड होंगे नहीं। तो अगर एसटी कैटेगरीज अगर मैथई कम्युनिटीज को मिल जाए तो यहाँ पर एजुकेशन की अगर बात करें तो क्या हिल रीजन्स के लोग को गवर्नमेंट जॉब मिल पाएंगी? आप मुझे कमेंट में बताएं। एंड अनफॉर्चुनेटली गाइस यही वो सारे कारण है, पॉलिटिकल रिव्यूज या फिर ये कम्युनिटी क्लासेस जो देखने को मिल रही, ये सब यहाँ पे ठीक हो सकते थे अगर यहाँ के जो गवर्नमेंट है, यहाँ की जो सीएम है, वो अगर एक डिसीजन जो लेते वो दोनों कम्युनिटी को साथ लेकर लेते तो ऑब्वियसली ये कोई भी क्लासेस देखने को नहीं मिलती। रेस्ट में यहाँ पे हिस्ट्री में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि अगर हिस्ट्री की भी अगर बात करें तो सबसे पहले मैथई कम्युनिटीज की हिस्ट्री यहाँ पे दिखाई देती है, क्योंकि मैथई कम्युनिटी अभी भी डोमिनेट कर रही। और पुराने जमाने की अगर बात करें तो उस वक्त भी जो सबसे पहली कम्युनिटीज यहाँ पे आई थी वो मैथई कम्युनिटी ही थी। तो उस वक्त भी अगर बात करें तो मैथई कम्युनिटीज वैली रीजन्स में ही रहते थे, ना कि हिल्स रीजन में। और पार्टीशन की बात देखें तो एसटी कैटेगरीज सिर्फ हिल्स रीजन के लोगों को दिया गया, मैथई कम्युनिटीज को ये चीज नहीं मिली यहाँ पे, जिसकी वजह से एसटी कैटेगरीज मैथई कम्युनिटी यहाँ पे मांग कर रही। मेरा मानना यहाँ पर यह है कि अगर डेवलपमेंट अगर सही तरीके से यहाँ पर होती तो शायद ये कम्युनिटी क्लैशेज नहीं देखने को मिलती। यहाँ के जो सीएम है अगर सेम डेवलपमेंट हिल रीजन्स में भी करते हैं तो इस चीज को हमें शायद देखने को नहीं मिलता। रेस्टोरेंट्स, व्हाट्स योर ओपिनियन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो का नैरेटिव समझ में आया हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही में गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।